तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करना। अगर क्लास 12th में हो और अच्छा कॉलेज चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। CUET का एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है, विद इन 6 मंथ्स। और NTA ने अपनी नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दी है, यानी कि 3 जनवरी से लेकर 31 जन तक आप CUET के एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए जो बहुत कॉमन हो, जो आपने बहुत लॉन्ग टर्म से यूज किया हो। अगर नहीं बनाया कभी सिग्नेचर तो एक सिग्नेचर बनाओ जो आपको हमेशा याद रहे। तीसरी चीज, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट एकदम क्लियर, जिसमें नाम और जो फादर नेम जो भी मेंशन होता है वो आधार कार्ड से मैच किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको प्लीज अपडेट करा लीजिए। और लास्ट और फोर्थ चीज, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC या फिर और किसी अदर कैटेगरी से, तो प्लीज आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी करा के रखिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू फिल योर फॉर्म। बात करते हैं NTA एग्जाम की। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 मेन कोर एग्जाम्स हैं। जैसे कि एक पहला होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में 13 भाषाओं में पेपर कंडक्ट किया जाता है और 13 भाषाओं में आप किसी भी भाषा को चुनकर उस एग्जाम को दे सकते हैं। लैंग्वेज पेपर में मोस्टली जो बच्चे देते हैं वो हिंदी और इंग्लिश होता है, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हो सकती हैं। हिंदी इंग्लिश को लगाकर 13 लैंग्वेजेस होते हैं। फिर सेकंड पेपर होता है डोमेन पेपर। डोमेन पेपर का मतलब है कि डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन ऐसे सब्जेक्ट्स, जैसे किसी बच्चे ने 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस ली है या हिस्ट्री ली हुई है या इकोनॉमिक्स ली हुई है, और वो वही बच्चा वही सेम पेपर को, वही सेम सब्जेक्ट को आगे कॉलेज में कैरी ऑन करके उससे ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप डोमेन सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। आप मैक्सिमम 5 डोमेन सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, बाकी आप अगर चाहें तो एडिशनल सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं थर्ड सब्जेक्ट की बात करूं तो वो आता है GAT, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो बेसिकली है, बहुत से बच्चों के लिए नया होगा, उनको पता भी नहीं होगा शायद कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, क्लास 10 तक की और आई कैन से कि क्लास 12 तक की जनरल साइंस आपको आनी चाहिए। एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब सिंपल सा है कि आपको तर्क बताना होता है, लॉजिक हो सकता है या फिर वो एनालिटिकल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना चाहिए, आपको मेंसुरेशन आना चाहिए, आपको एलजेब्रा आना चाहिए, आपको अरिथमेटिक आना चाहिए और ज्योमेट्री आना चाहिए, और बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो आपको आनी चाहिए। सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जीके है, GS है और एनवायरमेंटल स्टडीज है, जिसके बारे में आपको बहुत कोर नॉलेज होनी चाहिए। और सारी चीजें एक तरफ रखने के बाद जो एक थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के कम से कम 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं करंट अफेयर्स